द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होगा। ये नारा बीजेपी का है और बीजेपी आईटी सेल ने इस नारे का जमकर प्रचार प्रसार किया। लेकिन उसी बीजेपी आईटी सेल के लोगों से बेटी बचाना अब मुश्किल होता जा रहा है। बीएचयू गैंगरेप केस तो आपने देखा ही है और सुना ही है। बीएचयू गैंगरेप केस में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी पीड़ित के अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस तरह का सवाल क्यों खड़ा हो रहा है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि तीनों आरोपियों के संबंध जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। तीनों के संबंध बीजेपी आईटी सेल से हैं और बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तीनों ही बीजेपी आईटी सेल के लिए काम करते हैं। उनमें से एक की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और तस्वीर इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि उसकी तस्वीर बड़े बड़े नेताओं के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, योगी जी, तमाम इन मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, बीजेपी के फायर ब्रांड मंत्रियों के साथ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जिसमें बीजेपी के किसी आदमी पर रेप का आरोप लगा है, उसने रेप किया हो और उसका संबंध पार्टी से निकला हो, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका उठना बैठना हो। हमने पिछले दिनों भी देखा है कि इस तरह के कई मामले आए हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी का उन अपराधियों को बचाने का कारण क्या है? 4 राज्यों में चुनाव, लोकसभा चुनाव, क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचा रही है? इसे लेकर द प्रिंट का एक पूरा आर्टिकल है। इस पूरे आर्टिकल में प्रिंट ने बताया है कि किस तरह से उसकी तस्वीरें किन किन नेताओं के साथ हैं, उसका फेसबुक प्रोफाइल क्या कहता है, पूरे मामले में तब से लेकर अब तक क्या हुआ है, बीजेपी के अधिकारी इस पर क्या कहते हैं। उसकी फोटो सोशल मीडिया पर जिस तरह से वायरल हो रही है, आप अपनी स्क्रीन पर फोटोज देख रहे होंगे एक के बाद एक कि किस तरह से उसकी फोटोज तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं। ये तो मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी कि कोई भी राह चलता उठकर आए और बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो खिंचवा ले और उसे अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे। ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जाहिर सी बात है वो शख्स बीजेपी में कोई हैसियत रखता होगा, तभी तो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। आप अपनी स्क्रीन पर लल्लन पोस्ट का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर लल्लन पोस्ट ने ट्वीट किया है और लिखा है कि क्या 4 राज्यों में चुनाव के कारण भाजपा सरकार ने बीएचयू गैंगरेप पीड़िता के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने दी? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करने को कहा है। आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस पर आपकी क्या राय है। क्या वाकई 4 राज्यों के चुनावों को देखते हुए बीजेपी बीएचयू गैंगरेप पीड़िता के अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करवा रही, या उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, या उस पर अपनी चुप्पी साधे हुए है? इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर द प्रिंट का आर्टिकल देखेंगे। द प्रिंट के इस आर्टिकल में हेडलाइन में लिखा है कि मोदी और योगी के साथ तस्वीरें, एमपी चुनावों का प्रचार। इस शख्स को एमपी चुनावों में प्रचार करते हुए भी देखा गया है। आईआईटी बीएचयू गैंगरेप के आरोपियों का बीजेपी आईटी सेल से संबंध था, तो यहां पर उसका संबंध क्या, किससे, कैसे, क्यों है, इस बारे में आपको बताते हैं। हालांकि यहां जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेती है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महिला सशक्तिकरण पर बात करती है, महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बात करती है, वो बातें भी सिर्फ खोखली है। ये भी हम पिछले कई दिनों में देख चुके हैं, या फिर यूं कहें कि 2014 के बाद से लगातार देख रहे हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल में लिखा है कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, भाजपा आईटी सेल के 3 सदस्यों को आईआईटी बीएचयू परिसर के अंदर कथित गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया गया और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य लोगों के साथ उनका जो सोशल मीडिया है वो भरा पड़ा हुआ है उनकी तस्वीरों से। वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। 25 जून को फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड की गई तस्वीरों के अनुसार पांडे को भाजपा की वाराणसी इकाई के अन्य नेताओं के साथ भोपाल की एक ट्रेन के बाहर देखा गया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव से पहले मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के हिस्से के रूप में यात्रा भी की थी। यानी कि इस शख्स का, इन तीनों लोगों का न सिर्फ बीजेपी आईटी सेल से संबंध है बल्कि बीजेपी नेताओं के साथ उठना बैठना है, पार्टी के कामों में भी उठना बैठना है। कहा जा रहा है कि कहीं आधिकारिक मीटिंग में इनको देखा गया है। आगे लिखा है 2 नवंबर को कथित गैंगरेप के कारण आईआईटी बीएचयू निदेशक के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन हुआ।
जबकि प्रारंभिक एफआईआर आईपीसी की धारा 354 महिला को निवस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का उपयोग और आईपीसी की धारा 506 और आईटी अधिनियम के तहत आरोप दर्ज किया गया है। गैंगरेप आईपीसी 376D और महिला की गरिमा का अपमान 509 से संबंधित धाराएं बाद में जोड़ दी गई थी। सामने आया कि पीड़िता ने 5 नवंबर को एक सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की थी। आईआईटी बीएचयू के एक आधिकारिक सूत्र ने प्रिंट को बताया है कि सर्वाइवर ने वास्तव में 5 नवंबर को 1-2 नवंबर की मध्य रात्रि यानी कि आधी रात को मुख्य बीएचयू परिसर के सिंह द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से तीनों की पहचान की। आईआईटी बीएचयू जहां पर छात्र छात्राएं जो हैं वो इंजीनियरिंग करने जाते हैं, देश का सर्वोच्च संस्थान है, शिक्षक संस्थान है, जहां पर बाहर से भी लोग पढ़ने आते हैं। सोचिए वहां पर इस तरह की उसके कैंपस के अंदर आईआईटी बीएचयू के अंदर इस तरह की हरकत कितना भयावह है, कितना डरा सकती है, वो भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, जहां पर इस तरह की हरकत न सिर्फ आईआईटी बल्कि पूरे पूर्वांचल को शर्मसार करती है। आगे लिखा है, कैमरे में उन्हें सिंह द्वार से बुलेट बाइक पर बैठकर मुख्य बीएचयू परिसर में प्रवेश करते देखा गया। सूत्रों ने कहा कि पहचान 5 नवंबर को की गई थी, लेकिन पुलिस ने बाद में कहा कि सारी जानकारी केवल पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को ही दी जाएगी। ये तो तमाम केस से जुड़ी बातें हो गई। अब आपको बताते हैं बीजेपी के साथ इनका क्या क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें लिखा है कि पांडे ने अपने फेसबुक पेज पर खुद को भाजपा आईटी सेल के संयोजक के रूप में प्रदर्शित किया हुआ है। पटेल का दावा है कि वो भाजपा वाराणसी शहर इकाई के आईटी सेल के सह संयोजक है, जबकि आनंद चौहान उसी की कार्य समिति का हिस्सा थे। वाराणसी के एक भाजपा नेता के अनुसार पांडे सुंदरपुर क्षेत्र में वाराणसी के ब्रिज एनक्लेव के स्थानीय भाजपा पार्षद मदन मोहन तिवारी के दामाद हैं, जो उस स्थान से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जहां कथित गैंगरेप हुआ था। पांडे के फेसबुक पेज पर मोदी, योगी, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत अन्य लोगों के साथ उसकी तस्वीरें हैं। जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी सोशल मीडिया पर जो है वो तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही हैं। इसके अलावा 25 जून की तस्वीरों में से एक पांडे को भाजपा वाराणसी प्रांत के अध्यक्ष दिलीप पटेल और शहर अध्यक्ष विघा सागर पटेल के साथ देखा जा सकता है। अन्य में उन्हें साथी कार्यकर्ताओं के साथ ट्रेन के अंदर बैठा देखा जा सकता है। तो यहाँ पर पांडे और जो भी 3 आरोपी हैं, अभिषेक चौहान पांडे, सभी जो हैं सभी का बीजेपी के साथ अच्छा खासा उठना बैठना है और बीजेपी के कामों में भी, बीजेपी के आधिकारिक मीटिंग में, बीजेपी के कार्यक्रमों में भी आना जाना जो है वो लगा है। 17 नवंबर को अपलोड किया गया एक वीडियो भी है जिसमें कथित तौर पर पांडे को वाराणसी में यूपी सीएम के काफिले के पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, आरएसएस कार्यकर्ता से भी इनके संबंध जुड़े हुए हैं, ये आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अपने फेसबुक प्रोफाइल पर सक्षम खुद को भाजपा की विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य के रूप में पेश करते हैं और उनकी कवर फोटो भी मोदी के साथ है। उनके फेसबुक पेज पर कई तस्वीरें हैं, एक आरएसएस की पोशाक में है, एक जिसमें उन्हें वाराणसी कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव द्वारा सम्मानित किया गया है और एक यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। तीनों जो आरोपी हैं, तीनों आरोपियों का संबंध एक एक करके बताया जा रहा है कि किसकी किसके साथ तस्वीरें हैं और पार्टी में किसका किसके साथ उठना बैठना है। तीनों ही आरोपी जो हैं वो पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम अपने आप को कोई आरएसएस का बता रहा है तो कोई आईटी सेल का संयोजक बता रहा है। इस तरह से जो है अपने आप को फेसबुक पर जो है इन लोगों ने दिखा रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, जिसे ट्विटर के नाम से जानते हैं, सक्षम ने 9 जून 2022 को एक पोस्ट के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ तस्वीर अपलोड की, जिसमें कहा गया कि भाजपा की आईटी सेल और सोशल मीडिया की कोर टीम की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया गया। यहाँ पर इस तस्वीर और इस कैप्शन जो प्रिंट ने लिखा है, इससे समझ सकते हैं कि वो आईटी सेल की कोर टीम का हिस्सा है। अब इस बीच भाजपा नेता क्या कहते हैं वो भी सुनिए। विपक्षी नेताओं के इस आरोप को याद दिलाने पर कि तीनों वाराणसी में भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि जिन लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी 4 राज्यों के चुनावों के मद्देनजर इनको बचाने की कोशिश कर रही है, इनकी गिरफ्तारी टालने की कोशिश कर रही है। इस तरह के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यही लिखा है, जनता का कोई भी सदस्य
से नेताओं के साथ तस्वीरें क्लिक करवा सकता है, ये भाजपा नेता कह रहे हैं। अगर उन्होंने किसी के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं तो उन्हें देश के कानून का सामना करना पड़ेगा और हमारी सरकार के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद कहा गया कि IIT BHU छात्र संसद के उपाध्यक्ष प्रवन मुकुल ने प्रिंट को बताया कि ये वाराणसी पुलिस को जवाब देना है कि उन्हें आरोपियों की पहचान उजागर करने में 2 महीने क्यों लग गए हैं और इसके पीछे आखिरकार पूरी साजिश क्या है, पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेप के आरोपियों को बचाने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो माहिर बताई जाती है और एक बार फिर से बीजेपी पर वही आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है। आप इस पूरे आर्टिकल को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो बलात्कारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कॉमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।